नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज शाही। हमारे देश में क्या हो रहा है इसको लेकर हिंदू राष्ट्र समर्थक और सेकुलर राष्ट्र के समर्थक आपस में भिड़े पड़े हैं, लेकिन किसी को भी ना हिंदू राष्ट्र की वास्तविक परिकल्पना का सही से ज्ञान है और ना ही सेकुलर राष्ट्र की परिभाषा गढ़ने और सेकुलर राष्ट्र की दुहाई देने वालों को सेकुलरिज्म का पूरी तरह से ज्ञान है। ये दोनों लोग अपने अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और दो खानों में बंटकर देश का बंटाधार करने पर तुले हुए हैं। हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे इन रहनुमाओं से, जिनके ऊपर देश को एकजुट करने और विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी है, दोनों ही अपने अपने तरीकों से गलत दिशा में जा रहे हैं। सबसे पहले हम उन लोगों का चरित्र उजागर करने का प्रयास करेंगे जिनके ऊपर देश के संविधान को बचाने और उसके लिए जन आंदोलन करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, या यूं कहें कि सत्ताधारी दलों से टकराकर जनमानस की समस्याओं और उसके अधिकारों को दिलाने के लिए जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। इन सब में महत्वपूर्ण राजनीतिक दल और समाज के रहनुमा शामिल हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, M.K. स्टालिन, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और अन्य राजनीतिक दलों के नेता जो सेकुलरवाद की दुहाई देते नहीं थकते। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बातें करने वाले मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी, सज्जाद नोमानी और अन्य धर्म गुरु जो कि मुस्लिमों को ख़ास तौर से एकजुट करने के लिए और किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र के खिलाफ बाहें चढ़ाने की बातें करते हैं, वे भी अपने पथ से पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं या अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने में नाकाम हो चुके हैं। मैं इन लोगों से आह्वान करता हूं कि इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बैठकर और शंकराचार्यों के साथ बैठकर इन सारे मसलों पर गहन चिंतन मनन करने के लिए आगे आना चाहिए। और यदि उसके बाद भी शंकराचार्य और देश के प्रधानमंत्री और RSS के प्रमुख उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो निश्चित तौर पर जन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। अब हम ये कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देश पर जिस तरीके से टीवी डिबेट में और जन मानस के बीच सुधांशु त्रिवेदी हों, चाहे राकेश सिन्हा हों, चाहे राम माधव हों, चाहे दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा हों, चाहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा हों और चाहे योगी आदित्यनाथ हों, हेमंत बिस्वा हों, कोई भी मुख्यमंत्री या पदाधिकारी जो सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो अपने कर्तव्यों का सही माने में निर्वहन नहीं कर रहा है। ये मेरा खुले तौर पर कहना है।
मसलन राम राज्य की बात करने वाले और सत्य का साथ देने वाले सनातन धर्म की अगर वास्तविक अच्छाइयों को देखा जाए तो उसके इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों लोग काम कर रहे हैं। चाहे शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी हों, चाहे अविमुक्तेश्वरानंद जी हों, चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हों और चाहे अन्य शंकराचार्य या साधु संत, सब जो है सत्य सनातन धर्म के विपरीत आचरण कर रहे हैं। इनको जो है इस तरह के आचरण की शोभा नहीं देती है और ना ही इस तरह की इनको इजाज़त दी जाना चाहिए। इसी तरीके से मौलाना अरशद मदनी हो, महमूद मदनी हो, सज्जाद नोमानी हो, चाहे पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब हों, इकरा हसन हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, या जो नवनियुक्त 24 सांसद चुनकर आए हैं संसद भवन में, वे हों या असदुद्दीन ओवैसी हों, ये सब लोग अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। और चाहे बहुत ही ज़्यादा सम्मानीय और सभी दलों में इज्जत रखने वाले कपिल सिब्बल होना तो ये चाहिए कि सभी सेकुलरवाद के समर्थक एक छतरी के नीचे आएं और पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी को विवश करें कि इस तरह की अफरा तफरी वाला माहौल देश में किसी भी कीमत पर नहीं बनने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से लेकर आज तक निरंतर बहुत से ऐसे कदम हैं जो राष्ट्र के लिए और जनमानस के लिए सही नहीं साबित हुए हैं, उनको भी उन्होंने सफलतापूर्वक किया है। इसकी जिम्मेदारी विपक्षी दलों के ऊपर होती है। विपक्षी दल अपनी स्वयं की सत्ता लोलुपता के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन कदमों का विरोध भी नहीं कर पाए जिनका विरोध समय रहते किया जाना चाहिए था। उन कदमों का विरोध प्रभावशाली तरीके से नहीं हो सका, इसलिए आज हमारे देश को बहुत सी नकारात्मक चीज़ों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके लिए निश्चित तौर पर जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जिम्मेदार हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी विपक्ष के सांसदों और नेताओं की बनती है। हमारा कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को संसद में पेश किया है, उसकी ज़रूरत ही न पड़ती अगर हमारे रहनुमा वक्फ की प्रॉपर्टियों का सही से संचालन करते और उसका इस्तेमाल गरीबों के हित के लिए करते, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनसे ज़्यादा खामियाजा मुस्लिम समाज के गरीब तबके को भुगतना पड़ रहा है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिकंजे में पूरी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी आ जाएंगी तो ये रहनुमा किस लिए अपने आप को रहनुमा कह सकेंगे, इनको सोचना चाहिए। समय रहते नहीं चेतने की वजह से ही बहुत सी चीज़ें हमारी देश में स्थापित कर दी गई हैं, जिसको लेकर विपक्षी दलों को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। एक एक करके ईडी, सीबीआई और कोर्ट पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को डरा धमका कर अपने साथ शामिल किया गया, लेकिन सभी विपक्षी नेता ये सोचते रहे कि अभी मेरा नंबर नहीं आना है, अभी तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। लेकिन यही चीज़ लोगों को बर्बाद करने के लिए काफ़ी रही है और आने वाले समय में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने रणनीति बनाई है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब एक एक करके सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकारें बनेंगी। इससे कोई नहीं रोक सकता। निश्चित तौर पर उस स्थिति में जब विपक्ष पूरी तरह से
बिखरा हुआ है। राज्यों की सरकारें हासिल करने के बाद निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार एक साथ सभी राज्यों की सरकारें समय से पहले बर्खास्त करेंगे और 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन का जो उनकी सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको क्रियान्वित किया जाएगा। और निश्चित तौर पर 2029 से पहले जितने राज्यों में चुनाव होंगे कमोबेश ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हो जाएगी। अगर 5-7 राज्य ऐसे बचते हैं जहां अन्य राजनीतिक दलों की सरकार होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये आधार होगा कि जब हम अपनी चुनी हुई 22-25 राज्यों की सरकारों को तिलांजलि देते हुए वन नेशन वन इलेक्शन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुनाव कराना चाहते हैं तो आप 5-7 राज्यों की सरकारों को क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तब विपक्षी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार भी पूरी शान शौकत के साथ इस देश में विजय पताका फहरा लेंगे। फिर हालात ये होंगे कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्यों में स्थापित सरकारें जो चाहेंगी वो करेंगी। किसी भी कीमत पर विपक्षी दल उसके खिलाफ कोई आंदोलन करने के लायक ही नहीं रह जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी समय है, समय रहते अगर विपक्षी दल, राजनीतिक दल और कौम के रहनुमा नहीं चेते तो गंभीर परिणाम झेलने को सभी को तैयार रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरा ये कहने का मकसद कतई यही नहीं है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की आलोचना की जाए। मेरा तो ये कहना है कि जिस तरीके से भगवान राम और भगवान कृष्ण ने सनातन धर्म की बातें अपने मार्गदर्शनों में दी हैं उसके अनुरूप हमारे हिंदुत्ववादी नेता भी नहीं चल रहे हैं। उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सत्य सनातन के वास्तविक रास्ते पर चलते हुए देश का निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी मानव मात्र का उत्थान शामिल हो। इस रास्ते पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें काम करती हैं तो निश्चित तौर पर सत्ता से बेदखल करने में कोई भी विपक्षी दल कामयाब नहीं होगा और भाजपा का पूरे देश में एक छत्र राज स्थापित हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है।